جمالا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمال। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हैं। पाए जो है हमारे पास 4 हमने पाए लिए थे। और ये साबुत गरम मसाला है जिसके अंदर दालचीनी है, बड़ी इलायची है, जायफल का एक थोड़ा सा टुकड़ा है, नमक, हल्दी है और ये प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया था। और ये है हमारे पास देसी लहसुन और साथ में था अदरक जिसे छोटा छोटा चॉप किया हुआ है। ये मैंने पानी लिया था, पानी मैंने ज़्यादा नहीं लिया। अभी इसके अंदर पानी के अंदर हम लोग डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें तकरीबन 5 हैं, ठीक है। और अब हम जो है प्याज डाल लेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक और हल्दी। और जो हमारा साबुत मसाला था, दालचीनी, बड़ी इलायची, वो पाए पहले मैं ऐसे डालेंगी। फिर मेरे साथ याद आ गया कि अगर मैं ऐसे डालूँगी तो पानी जो है वो तो उछल के बाहर आएगा ना, इसलिए अब मैं एक एक करके जो है ना पाए डाल रही हूँ हाथ से उठा के। नॉर्मल पोटी कोई करवाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। कुछ लोग तो काफ़ी बड़ी रखते हैं, बस इसके जो मिक है वही है कि नॉर्मल साइज़ की जो है ना हमने बोटी रखी है। तो एक एक करके जो है ना इसके अंदर हम डाल लेंगे। आपको मैं मिक की जो बोटी होती है ना, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। जो हड्डी होती है मिक वाली ना बड़ी, इसके साथ थोड़ी सी बोटी लगी होती है, वो ये होती है। इसके अंदर मिक है और साथ में थोड़ी सी बोटी है। और ये भी देखिए खाली हड्डी है, इसके अंदर भी है। मुझे तो वैसे पाए बहुत पसंद है नाश्ते में, और जिसको पसंद होंगे ना वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ये अब हम जो है फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसके अंदर मैंने जो है प्रेशर पानी वगैरह जितना डाला था वो आपने देख लिया। प्रेशर रख दिया तकरीबन 45 मिनट के लिए मैंने जो है प्रेशर रख दिया। जब सीटी चलने लग गई थी इसकी, तो एक तरफ मैंने फिर फ्लेम ऑन कर दिया, दूसरी तरफ। और चावल साबुत हैं लिए मैंने। ये मैं मीठे चावल बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर गेस्ट नहीं आना था मेरी पुप्पो ने। तो फिर आपको पता है पुप्पो के लिए तो कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ता है। तो मीठे चावल के लिए तो मीठे चावल बनाने हैं तो उसके लिए हमें पानी देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। ये हमने पानी ले लिया, ठीक है। अब इसको हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। ये नीचे आग तेज़ कर दी ताकि पानी बॉईल हो जाए जल्दी से। अब चावल जो है हम वो धो लेंगे अच्छे से इसको ना, अच्छे से इसको धो लेंगे। ये मैंने जो प्रेशर खोला था तो इसके अंदर से मिक मैंने पहले निकाल ली थी। आपको पता है कि अगर ज़्यादा ये हो जाए तो मिक जो है ना वो बाहर निकल जाती है। और जो बाकी था वो मैंने दोबारा प्रेशर लगा दिया था। मुझे बोटी में थोड़ी सा लग रही थी। ये छोटी बहन का नूडल्स खाने को दिल कर रहा था, मैंने सोचा इसके भी साथ वीडियो बना लेते हैं ना। थोड़ा बहुत इंजॉय हो रहा है नाल नूडल्स खा के, चस्का लग रहा है। कनौल के नूडल्स ही हम वैसे ज़्यादा लाइक करते हैं। मैगी भी बहुत अच्छा है। तो ये जो है सूपी नूडल्स बना रही है अपने लिए ना। ये जो है हमारे नूडल्स रेडी हो रहे हैं। अच्छा वैसे नूडल्स जो है ना बड़ी झटपट बनने वाली है। हल्की फुल्की भूख लगे तो खाओ तो भूख बढ़ाओ। तो अब हमारा पानी जो है अभी गर्म हो रहा है। तो पानी जो है इसका चावल का वो हम निकाल लेंगे और इसके अंदर चावल डाल लेंगे। कुछ लोग दोनों हाथों के साथ करते हैं। मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था कैमरा, तो वीडियो बनानी थी साथ साथ, इसलिए जो है मैंने पहले पानी निकाल लिया चावल का। कि जो चावल वाला चम्मच होता है ना, चावल वाले चम्मच के साथ, खाने वाला चम्मच नहीं, जो जिसके साथ चावल डालते हैं उसके साथ जो है निकालनी। ये नूडल्स रेडी हो गए थे सूपी की गाल ले। वाह वाह। लो जी अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं चावल।
कुछ कुड़ियाँ तो बहुत डांटदियाँ ने साढ़े उत्ते चिट्टे पाई इन्नी इंज हो जाएगा, लेकिन जड़ा काम है उत्ते करना ही है। पुप्पो आसे पुप्पो तो जान होती हैं, तो उन्होंने ये स्पैशल बन रहा पाए हो जाएंगे। तो नाल असी जरदा चावल जड़े ने मतंजन जिन्हों कहते हैं मिक्स कलर वाले वो बनाने ने। प्रेशर जो मैंने लगाया था ना पायों का वो भी हो गया ऑलमोस्ट। अब उसको देखते हैं। प्रेशर के जो बाहर ढक्कन है वो तो हालत बता रही है कि अंदरों गल गए ने चंगी तरीके ना। बाकी असी खोल के देखते हैं। ये देखें हमारे पाए पक रहे हैं अभी भी प्रेशर उतारने के बावजूद। तो पतीला ले लिया मैंने जिसके अंदर मैं निकाल लूँगी इनको। भूनना है ना, तो इसके लिए तो हमें पहले बोटियाँ निकालनी पड़ेंगी, अच्छे से भून लेंगे। कुछ लोग भून के रखते हैं और मुझे वैसे ये मेथड जो है ना ज़्यादा इजी लगता है कि पहले प्रेशर में रख दो, फिर बाद में इजी हो के भून के जो शोरबा इसको उतारना डालो और पाए तैयार। साबा जितना भी था ना इसके अंदर वो मैंने निकाल लिया था, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर जो है ना पाए की जो बोटी है वो ही है इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर ऑयल डालने लगी हूँ। ऑयल हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच जो है ना भर के हमने ऑयल के इसके अंदर डाल लेंगे। तो उससे तकरीबन ज़्यादा पाए भी अपना ऑयल छोड़ते हैं, उस हिसाब से हमने इसके अंदर डालना है, ठीक है। अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, जो हमारी बोटी है ना वो बहुत अच्छी गली थी, मतलब जैसे एक्यूरेट होनी चाहिए, नरम नरम सी वैसी थी। ये देखें बिल्कुल अलग से नहीं हो रही, पकड़े हुए तो हो जाए बहुत सही। तो एक तरफ ये पक रही है तो दूसरी तरफ चावल मैंने देख लिए। चावल जो मैंने बॉईल किए थे इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया था। अब जो है इसके अंदर हम घी लगाएंगे इसके साइडों पर, इसके अंदर डालेंगे घी, ठीक है। 1 किलो चावल है तो उसके हिसाब से जो है मैंने घी डाला है। मीठे चावल हैं। कुछ लोग चाशनी में करते हैं कि पहले वो बनाते हैं और फिर चावल डालते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ऐसे ईजी लगता है मेथड। ये इसी के अंदर मैंने बॉईल किए थे और इसी के अंदर फिर मैंने घी डाला। पतीली चूँकि गर्म थी तो इसलिए जो है घी मेल्ट हो गया था। अब जो है हम इसके अंदर चावल डाल रहे हैं जो बॉईल किए हुए थे। चावल डालिए थे। अब चावलों के अंदर मैंने ली है चीनी की जो है मैं तैर लगाऊंगी इसके अंदर ना। तो चीनी जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितनी चीनी डालनी। मैंने जो है कटोरी भर के चीनी की ले ली थी जो मैंने चावल की तैर लगाने के लिए रखे थे। ये देखिए ये 1 लेयर मैंने ली है और इसके अंदर जो है चीनी हम शामिल कर लेंगे जितनी आपने डालनी है। मैं 1 ही लेयर लगाऊंगी, मैं जो है ना ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी कि ज़्यादा लेयर्स लगाएं, वो नहीं मैं कर रही। बस 1 ही लेयर रखी है मैंने। पहले थोड़े से चावल आधा किलो डाले, फिर चीनी डाली। चीनी मुझे कम लग रही थी, फिर मैंने भाभी से कह के और उनको बोला कि आप इसके अंदर डालें। और अब जो है मैं इसके अंदर चावल जो है हमारे वो डालेंगे जो बाकी बच गए हैं, वो सारे जो है ना हम इसके ऊपर डाल लेंगे। इसको 2 लेयर्स हो गई हैं ना इसकी। फिर ये उठा के अब सारे एक ही दफ़ा मैंने कहा कि डाल लें। चावल बहुत अच्छे बॉईल हुए थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम चावल बॉईल करें तो उसके अंदर सिरका डालें। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं कि उससे क्या होता है। हाँ, मैं जब बिरयानी बनाती हूँ उसके लिए मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, देखूँगी कि इसके साथ क्या होता है। मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया। तो मीठे चावलों के अंदर तो मैंने रिस्क लिया नहीं है। ये पाए देखें आप बड़े मज़ेदार पक रहे हैं, लेकिन अभी तक ये अब बनाई अच्छी से हो गई थी। इसका जो पाए का पानी था ना वो भी मैंने अब इसके अंदर डाल दिया जो बच गया था। तो पानी मुझे कम लग रहा था। ये देखें ना अभी पानी बहुत कम है कि बोटी भी जो है ना उसमें डिप नहीं हो रही थी सही तरीके से। पाए का तो मज़ा ही उसके शोरबे के साथ आता है ना। इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर लिया था और क्योंकि शोरबा मुझे कम लग रहा था उस हिसाब से ना ये पानी मैंने और डाली, क्योंकि ये बाद में बहुत थिक हो जाते हैं। और दूसरी जगह जो हमने मीठे चावल रखे हुए थे और मतंजन हम चावल बना रहे थे, इसके लिए हमने 3 कलर लिए हैं। एक है जर्दा कलर और ग्रीन कलर और रेड फूड कलर है, ठीक है। मतंजन चावल में तो 3 कलर दिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे
मेरे हाथों को भी बहुत ज़्यादा जो है ना कलर लग गया था इसका। तो फिर मैंने भाभी को बोला था कि आप देखें इसको, ये देखें चीनी ऊपर से भी मैंने थोड़ी सी डाली थी। ये रेड कलर डाल दिया, ये अब ग्रीन कलर डाला है। अच्छा वैसे कलर डालने का तो अपना ही मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब हम कलर डालते हैं ना। तो पर अम्मी के हिसाब से अम्मी कह रही थी कि जर्दा कलर जो है तुमने वो ज़्यादा डाला है। अब पता नहीं, आपको मैं दिखाऊंगी। ये इधर पाए पर तो पाए का जो शोरबा था वो रेडी हो चुका था, पाए ऑलमोस्ट रेडी थे। मैंने थोड़ा सा ले लिया था ऑयल, क्योंकि उसके ऊपर जो रेड रेड तरी होती है तो वो मैंने, क्योंकि रेड जो चिली फ्लेक्स थी ना मैंने वो डाली हैं, ना मैंने लाल मिर्च डाली थी। तो मैंने सोचा चलो इसका मैं जो है ना तड़का लगा ही लेती हूँ। ये देखिए मैंने रेड मिर्च ली है पिसी हुई, फिर थोड़ी सी रेड मिर्च ले ली है, वही बस मैंने नमक हल्दी डाल के तो ऑयल को रखा था। ये तड़का लग रहा है थोड़ी सी पक जाए, ज़्यादा जलानी भी नहीं है ना। पीला पीला कलर था पाइप का, तो मैं कह रही मैं इसके ऊपर तरी गई ना, इसका वो कलर है। तो घी के अंदर ऑयल लिया था, उसके मैंने घी नहीं दिया, इसके अंदर रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स ये डाली हैं, और ये ऑलमोस्ट गर्म हो गया अच्छे से। 2 मिनट आपके सामने बस रखा है, ये लग गया भाई साहब इसको तड़का पाएगा। ये देखें अब क्या इसकी खूबसूरती आई है पाई की, वाह। ये देखें आप लग रहे हैं ना पाई। ले जी हमारे अब पाए जो हैं वो अब रेडी हो गए। अब थोड़े से मैंने कहा चलो और पक जाएं, हल्की सी आंच पे मैंने रख दिए थे। ये रही है हमारी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी इसके ऊपर तरी और बहुत टेस्टी बने थे। मेहमान हमारे आ चुके थे, ये हमने रोटियां बनाई थी और साथ में आपको मीठे चावल भी दिखा दिए। ये देखें बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़ेदार लग रहे थे। दुआ में याद रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।